औरत है वो जो चाहे करे। कब तक ये अन्याय आखिर? माताएं बहनें केवल जुल्म सहने के लिए नहीं है, वो भी इंसान है, उनकी भी भावनाएं आहत होती हैं, उनके भी विचार और सपने होते हैं, जीवन में कुछ करने की ललक होती है। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं ये सीन बदले, ये दृश्य बदले। मैं क्यों बेटियों की पूजा करता हूं हर सरकारी कार्यक्रम में? इसलिए कि एक संदेश दे सकूं कि ये बेटी है, बेटी के सम्मान के बिना दुनिया नहीं चल पाएगी। इनकी इज्जत करो, इनकी इज्जत करो, इनका सम्मान करो। बेटी के बिना सृष्टि नहीं चलेगी, दुनिया नहीं चलेगी, आदमी क्या करेगा? इसलिए मां बहन बेटी का सम्मान जरूरी है। लेकिन मेरी बहनों, एक बात और, एक कटु सत्य भी कहना चाहता हूं। समाज में सब बुरे लोग नहीं है, यह बात सच है। बहन बेटी का सम्मान करने वाले लोग भी हैं, लेकिन समाज में खराब लोग भी हैं जो गलत नजर से देखते भी हैं, जो अन्याय करने की कोशिश भी करते हैं। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी आती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे नर पिशाच भी समाज में जिंदा है जो गलत नजरों से भी देखते हैं और गलत काम भी करते हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य था मेरी बहनों जिसने तय किया कि अगर किसी बिटिया की तरफ गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो सीधे फांसी के फंदे पे दुष्ट को चढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। बाद में कानून पूरे देश में बना। एक तरफ इस अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो दूसरी तरफ हमको सशक्त भी होना है। इन सारी चीजों का उत्तर है शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। कैसे बहनें अपने पांव पर खड़ी हों। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कई जगह रिश्ते बहुत अच्छी तरह चलते हैं, लेकिन पति को यह हक नहीं है कि वो हर मर्जी पत्नी पर थोपे। और कई बार परिवार भी परेशान करता है। यह परेशानी केवल मांगने से खत्म नहीं होगी। अगर बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएं, तो मैं दावे से कहता हूं कि आधी से ज्यादा परेशानी, जैसे मीरा ने बताया, समाप्त हो जाए। लेकिन इसके साथ जो ये भाव बना समाज में कि कमाने का काम पति करेगा, पत्नी तो घर में झाड़ू पोंछा बर्तन और रोटी बनाएगी, उसमें क्षमता है वो कमा के भी लाएगी। पति पत्नी दोनों कमाए और बराबरी का व्यवहार हो। और इसलिए मुझे लगता है ये आर्थिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। अपने पांव पे हम खड़े हो जाएं। मेरी प्रिय बहनों, हमारा लक्ष्य है, आपके भाई के नाते मेरा, बेटियों के मामा के नाते मेरा, बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण, मतलब उसकी आजीविका चले। बहनों का सामाजिक सशक्तिकरण, मतलब घर परिवार समाज में इज्जत हो। बेटियों का शैक्षिक सशक्तिकरण, वो शिक्षा की दृष्टि से काफी ऊपर पहुंचे। और बहनों का राजनीतिक सशक्तिकरण, वो चुनाव लड़के बड़े पदों पर भी पहुंचे, एमएलए एमपी बने, मेयर बने, नगरपालिका अध्यक्ष बने, सरपंच बने। और मध्य प्रदेश में हमने तय किया था सबसे पहले कि स्थानीय निकाय के चुनाव, चाहे वो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के हों, और चाहे वो चुनाव पंचायतों के हो, 50% रिजर्वेशन केवल बहनों और बेटियों को देंगे। आधी सीटों पे वो ही लड़ेंगे। और आपने देखा उसके बाद बदलाव आया। कई मेयर मेरी बहनें बनी, नगर पालिका की अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच,
और पुरुषों से अच्छा काम किया हमने। शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए तय किया है कि बेटियों को पढ़ाओ। 40 लाख तो मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां हो गई हैं। जितनी बेटियां मेरी है दुनिया में किसी की नहीं है। भांजियां, अब इनकी शिक्षा का प्रबंध, और केवल यही नहीं, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो साइकिलें, अब स्कूल बनते अब खोल रहे हैं धीरे धीरे, यूनिफॉर्म, किताबें, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, और क्या चमत्कार बेटियां कर रही है। अभी अखबारों में पढ़ा होगा, मीडिया में देखा होगा, हर एग्जाम में टॉप कर रही हैं बेटियां। और भारत को बेटों से कई गुना ज्यादा बेटियों ने मेडल दिलाए ओलंपिक में। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक धूम मचा रही है बेटियां, लगातार बढ़ती जा रही है बेटियां। लेकिन शिक्षा के लिए मेरे बहनों, मेरा संकल्प है बेटियों की शिक्षा में पैसे को बाधा नहीं बनने दूंगा किसी भी कीमत पर। वो बढ़ती जाए और बढ़ती जाए। लेकिन आज हमारे आर्थिक सशक्तिकरण की भी चिंता करना है, और आजीविका मिशन उसके लिए आज सबसे बड़ा उपकरण बना है, रामबाण बना है। अभी हमने कहानियां सुनी, मीरा बहन कैसे सशक्त बनी, कमली बहन कैसे सशक्त हुई श्योपुर में, पमा ताई ने अपनी कहानी सुनाई, आशा सिंह ने चमत्कार कर दिया, जैविक खेती शुरू कर दी। यह केवल 4 बहनों की कहानी नहीं है, यह आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह में काम कर रही हजारों लाखों बहनों की सफलता की कहानी है। मैं अपनी ऐसी सभी बहनों को बधाई देता हूं। और आज अगर हम इकट्ठा हुए हैं तो इसी संकल्प के साथ किस काम को और तेजी से आगे बढ़ाना है। अभी लगभग 37 लाख बहनें जुड़ी इस काम से, 3,33,000 स्वयं सहायता समूह है। लेकिन अभी जो बहनें रह गई हैं उनको भी स्वयं सहायता समूह से जोड़ना है, और वो आपकी भी ड्यूटी है और आपकी भी ड्यूटी है। गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें स्वयं सहायता समूह के अभियान से जुड़ती जाएं। कभी किसी ने कह दिया होगा, नारी तुम केवल अबला और अबला बबला नहीं है, नारी सबला है, शक्ति की प्रतीक है। और इसलिए और बहनों को जोड़ने का काम करना है। और आज उसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कोरोना काल में हम आपस में मिल नहीं पाए, लेकिन वर्चुअली मैं आपसे हर महीने जुड़ता रहा। पिछले बार हमने तय किया था 1400 करोड़ रुपया बैंक लिंकेज के रूप में स्व सहायता समूहों के खाते में जाएगा, लेकिन 1400 कितने करोड़ गया? नहीं, उससे ज्यादा किया ना हमने। 1400 करोड़ हमने तय किया था, लगभग 1455 करोड़ के आसपास स्व सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के रूप में दिए गए। और बहनों ने भी क्या चमत्कार किया। मैं परेशान था, कोरोना में मुख्यमंत्री बना। अब कोरोना की कोई दवाई नहीं, अचानक जरूरत पड़ गई, मास्क चाहिए, मास्क कहां से लाएं? उस समय बाजार में कंपनियां मास्क लेकर नहीं आई थी। तब मैंने आजीविका मिशन से कहा कि मास्क चाहिए, तो उन्होंने कहा क्यों चिंता करते हैं, दीदियां बना के देंगी। और दीदियों ने करोड़ों मास्क बना दिए। सैनिटाइजर की जरूरत थी, लाखों लीटर सैनिटाइजर बना दिया, साबुन बना दी, पीपीई किट बना के दे दिए। धन्य मेरी बहनों, मैं तुमको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। यह नारी की सृजनात्मक शक्ति थी। लेकिन फिर तय किया कोरोना हो तो हो, लेकिन स्वयं सहायता समूहों का काम तेजी से चलना चाहिए। जितने उत्पाद है उनसे चीजें बनाएं। उसके लिए ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, पोर्टल हमने बनाई दिया। यह पोर्टल बड़े काम की चीज है। आपको बेचने नहीं जाना है, आपने चीज बनाई और पोर्टल पर डाल दी, तो विक्रेता खुद पोर्टल पर संपर्क करके आपको ऑर्डर दे देगा
और पैसा आपके खाते में जाए कि इस पोर्टल को और कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस पर हमको विचार करना चाहिए। अब सामूहिक गतिविधियों में होशंगाबाद में मशरूम बन रहा है, शिवपुरी में शानदार जैकेट बनती है, बहनें बनाती है, हजारों जैकेट देश भर में जाती है। बैतूल में टोमेटो केचप बन रहा है, नरसिंहपुर में बर्मी कंपोस्ट बन रहा है, सागर में प्याज लहसुन अदरक का पाउडर और पेस्ट बन रहा है। अब ये गतिविधियां कई गुना ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। सरकार ने तय किया कि कई काम सरकार भी देगी स्व सहायता समूहों को। अब स्कूल की ड्रेस, गणवेश, यूनिफॉर्म ठेकेदार क्यों बनाएगा साहब? वो ठेकेदार नहीं बनाएगा, मेरी स्व सहायता समूह की बहनें ही बनाएंगी। मैंने आदेश दे दिए, बहनों से अच्छी सिलाई कौन करेगा? वो तो सीने में मास्टर हैं। और बहनों से भी मेरा कहना है, यहां बैठी और मुझे सुन रही है, कि कपड़ा है और बाकी सामान भी कच्चा खरीदना तो खुद ही बाजार में जाओ, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। कई बार बिचौलिया गड़बड़ कर देता है। अपन खुद ही बाजार में देखो, भालो, आंखों से कपड़ा देखो, बाकी सामान देखो, खुद ही खरीदो। अब कैसे भाषण दे रही थी बहनें? मुझे तो लगता है कि नेताओं को भी भाषण सिखाने इन बहनों को रखा जा सकता है, कैसे भाषण देते हैं। कितने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी, तो कोई कमी थोड़ी है हमें। इसलिए बिचौलियों से सावधान रहने की जरूरत है। ग्राम संगठन और सीएलएफ में बहनें खुद निर्णय करें। आप फैसला करो, आपका फैसला सबसे बढ़िया फैसला होगा, मेरा मानना है। मेरी बहनों, चक्रीय निधि का ठीक उपयोग हो, लगातार प्रशिक्षण प्राप्त करते रहें। अब 13 सूत्र आपको बताएं, बीच में वो सूत्र पूछे जा रहे थे। 13 सूत्र पता है सबको? सबको पता है? तो वो 13 सूत्र सफलता की कहानी है। वो सूत्र याद रखना, क्योंकि मेहनत और अनुशासन, जो व्यवस्था बनाए उसका पालन, यही हमारी सफलता की कुंजी है। अलग अलग चीजें जैसे हमने तय किया, पोषण आहार, 7 जगह कारखाने खोले और वो पोषण आहार कौन बनाएंगे? स्वयं सहायता समूह के महासंघ बनाएंगे। पैसा जाएगा तो स्व सहायता समूह के खाते में जाएगा। और दूसरी चीज, सब बहनों का बीमा भी करवाना है। अभी कई समूह में बीमा हुआ होगा, सब में हुआ है। 80% का, तो 20% का भी करवाओ। और प्रधानमंत्री जी ने तो 12 रुपया में बीमा करवा रहे हैं। 12 रुपया में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना 12 रुपया में, और 330 रुपया में सब करवा लेना। बाकी बहनों का भी करवा लेना। सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी है। अच्छा, बैंक सखी बताइए, कृषि सखी, बैंक सखी, आजीविका मिशन से पहले जब पैसा रखना पड़ता था तो छुपा के रखना पड़ता था। गांव में तो अगर किसी मटका में अनाज भरा रहता था तो बहनें उसी में छुपा देती थी। छुपाती मतलब चोरी के लिए नहीं, बचत के लिए। कहीं साहब को पता लग गया तो छुड़ा ले जाएंगे। तो मटका में धर दो, कपड़ा में बांध के गड़ा दो। कई बार पता चला कपड़े में बांध के गड़ाया और चूहा ही खा गया। लेकिन अब सबके बैंक खाते खुल गए, बैंकों में जमा करो। सारा लेन देन अब बैंक से होगा, बचत भी बैंक में जाएगी। और जो सामाजिक चेतना आई है वो अद्भुत है। अब आप ऐसा नहीं है कि गांव में समूह है और किसी बहन बेटी पे अन्याय हो जाए तो बहनें चुप रह जाए। अन्याय के खिलाफ लड़के अन्याय को खत्म करके चैन का सांस लेती है बहनें। सामाजिक परिवर्तन आ रहा है, एक बड़ी क्रांति हो रही है। नशे के खिलाफ अभियान चले। आज पर्यावरण बचाने के लिए मैंने बहनों के साथ पेड़ लगाए। पेड़ लगाने का अभियान चले। आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक सशक्तिकरण भी करेंगे, बेटी भी बचाएंगे और पर्यावरण भी बचा के देंगे। स्वच्छता के काम में भी जुटेंगे। एक नई राह दिखा सकती हैं आप। और इसलिए
जो आवश्यक सहायता सरकार करेगी। संगठन के कार्यालय, उसके लिए भवन, उसका इंतजाम कर रहे हैं। 6000 से ज्यादा शासकीय भवन अलॉट कर चुके हैं। 4000 से अधिक ग्राम संगठनों को कार्यालय भवन मिल गए। संकुल स्तरीय संगठनों के भोपाल हाट में, ताकि अपना सब सामान वहां रखे, वहां से प्रचार हो और वो बिकता रहे। और एक चीज और, कोरोना से बच कर रहना है। बताओ मेरी बहनों, सबने टीके लगवा लिए? सब हाथ उठाओ। जिन्हें लगवाए वही उठाना। अब हाथ नीचे करो। अब जिन्हें नहीं लगवाए वो उठाओ। सबने लगवा लिए? मेरी कसम खाओ। अब भैया की कसम तो झूठी नहीं खा सकते, लगवा लिए। अब बाकी को भी लगवाना। कल 17 तारीख को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर फिर महाअभियान चल रहा है। तो अपने गांव में जो बच गए हो, ढूंढ ढूंढ के लगवा देना सबको। पहला डोज भी और दूसरा डोज भी। बोलो लगवाएंगी सब? सबको टीका लगवाने में भी आप मदद करें। और एक फैसला और हम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई आयुष्मान भारत की। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। उसमें इलाज के लिए प्रधानमंत्री जी 60% पैसा देते हैं, 40% राज्य शासन की तरफ से देते हैं। और अगर बीमार हो गए, भगवान ना करे कभी हो, तो बीमारी के बाद सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क इलाज हो गई। प्राइवेट अस्पताल जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं, में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में किया जाएगा। आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी बहनों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, अभियान चला के, ताकि आयुष्मान कार्ड बन जाए सब बहनों के। भगवान ना करे परिवार पे ऐसी मुसीबत कभी आए, लेकिन अगर ऐसी मुसीबत कभी आए तो उस मुसीबत में ये कार्ड काम आ जाए। स्व सहायता समूह के बना लिया? अच्छा, कौन कौन ने आयुष्मान कार्ड बनाए, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, बनाई भी है? तो एक बार मैं फिर ताली बजा के खुद ही स्वागत करता हूं जिनके नहीं बने हो। चलो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरी बहनों को। उनने सबके आयुष्मान कार्ड भी बनवाए हैं, केवल समूह के नहीं, समूह के अलावा भी जो बहनें भाई हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद अपनी बहनों को देता हूं। जो छूट गए हो उनको भी बनाने का अभियान चलाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्व सहायता समूह के उत्पादों का व्यापार बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कॉमर्स पोर्टल के साथ भी उसका लिंकेज किया जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी हम समूहों को जोड़ेंगे, ताकि आपके बनाए हुए सामान बड़ी कंपनियों के जो हमारे अलग अलग बेचने की दुकानें होती है, जहां वो बेचते हैं, वहां से भी बिके। उससे भी हम जोड़ेंगे। और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा सिंघाड़ा और मछली के विपणन के लिए भी परियोजनाएं बनाई जाएगी, ताकि उन परियोजनाओं के माध्यम से भी काम कर सकें। और एक मैंने बताई दिया, पीडीएस की दुकानें भी, राशन की दुकानें भी स्वयं सहायता समूहों से संचालित करवाई जाएगी, ताकि बहनें उस काम से भी जुड़ के अपनी आमदनी बढ़ाएं। एक बार मैं फिर आपके घर, आपके मायके में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। खूब मेहनत करो, अपने काम को आगे बढ़ाओ, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करो और मध्य प्रदेश को भी आर्थिक रूप से सशक्त करो। भाई हमेशा आपके साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके लगातार साथ है। हर महीने वर्चुअल भी संवाद करूंगा और हर महीने बैंक लिंकेज करवा के हम पैसे समूह के खाते में डालते रहेंगे, ताकि समूह ठीक से काम कर सकें और आगे और प्रगतिशील बने। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। सब बहनें कार्यक्रम के समाप्ति के बाद भोजन करने के बाद ही जाएंगी। आप सबको प्रणाम।